डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम चलते हैं कि पहले पार्ट में वो ये कह रहा है कि 2 शिप्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स की जो एक्चुअल मोशन है वो टूवर्ड्स द नॉर्थ है और जो वाई की जो एक्चुअल मोशन है इसकी डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है। वो कह रहा है दोनों शिप्स जो एक्स और वाई हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, यानी इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन है, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो एक जैसी, यानी जो एक्स शिप की स्पीड है वही वाई शिप की स्पीड है। एक्स शिप की स्पीड जो है वो एक्चुअल मोशन उसकी नॉर्थवर्ड्स है और वाई की जो एक्चुअल मोशन है, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है कि वो किस तरफ होगी। इसमें हमें बताया जाए ये जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर वाई शिप पे बैठा हुआ है वो ये नोट कर रहा है कि जो एक्स शिप है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती हुई जा रही है। अच्छा, अब देखें कि ये जो वाई शिप है अगर ये वेस्ट की तरफ जा रही होगी, ठीक है, तो फिर यहाँ पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को ये फील होगा कि ये जो एक्स शिप है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप ट्रेन में बैठे हुए जो ट्रेन जो है वो मोशन कर रही है वो एक प्लेटफॉर्म से गुजर रही है और वो वेस्ट की तरफ जा रही है। आप बाहर देखें, ठीक है, उस ट्रेन में बैठे हुए जब आप किस तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये फील होगा कि ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स भी जो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर है ना, आपको वो फील होगा कि वो ईस्ट की तरफ जा रही हैं। हालांकि जो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो स्टेशनरी हैं, लेकिन चूंकि आप उस वक्त ऑब्जर्वर हैं, आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको यही फील होगा कि वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ईस्ट की तरफ जा रही हैं उसी वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी से आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब देखें कि जैसे ऑब्जर्वर खुद को स्टेशनरी फील कर रहा है, शिप जा रही है, जो एक्चुअल मोशन ऑफ द ये एक्स शिप है उसकी समझ ले कि उसकी वेलोसिटी वी एक्स है, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। अब ऑब्जर्वर खुद चूंकि वेस्ट की तरफ जा रहा है, वो शिप को ऐसे फील कर रहा है कि जैसे वो ईस्ट की तरफ भी जा रही है और इस नॉर्थ की तरफ तो उसकी एक्चुअल मोशन है। इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी ईस्ट की तरफ जाने की वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी इसकी खुद की वेलोसिटी वेस्ट की तरफ जाने की होगी, जो कि हम वेलोसिटी ऑफ वाई कह रहे हैं। तो ये ईस्ट की तरफ जाने की जो वेलोसिटी ऑब्जर्वर फील करेगा वो ऑब्जर्वर की खुद की वेलोसिटी होगी वेस्ट की तरफ जाने की। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये वाली जो उसने खुद बता दिया कि उस दोनों शिप्स की वेलोसिटीज यानी स्पीड्स, एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, दोनों की जो स्पीड्स हैं वो दोनों की स्पीड्स सेम है, ठीक है, यानी एक्स शिप की भी उतनी है, वाई की भी उतनी है। इसका मतलब है कि वो जितना एक्स के अलोंग तो उसकी एक्स शिप की एक्चुअल मोशन है, लेकिन जो एक्स शिप है वो उसको ईस्ट की तरफ जाती हुई भी महसूस हो रही है और किस वेलोसिटी से, जो ऑब्जर्वर की खुद की वेलोसिटी वेस्ट की तरफ है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो आपके पास इसकी जो एक्स शिप की जो वेलोसिटी होगी वो नॉर्थ ईस्ट की जानिब होगी और ये वेलोसिटी की हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड यहां से कर सकते हैं। जो ऑब्जर्वर इस वाई ऑब्जर्वर के लिए है जो खुद को स्टेशनरी फील कर रहा है, उसके लिए वो शिप जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, लेकिन उस वक्त वो खुद जो है उसकी जो एक्चुअल मोशन है वाई शिप की वो वेस्टवर्ड होगी, तो तब उसको ये जो एक्स शिप है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हुई महसूस होगी। अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करनी हो, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, इसमें देखें स्क्वायर रूट किसका, ये आपके पास है कि एक्चुअल जो वाई ऑब्जर्वर फील कर रहा है ये वो वी वेलोसिटी है जो वाई ऑब्जर्वर फील कर रहा है कि जिससे ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। अब ये आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, सो वी एक्स का स्क्वायर। आपको पता है कि इसकी इधर को जो जाने की वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ जो फील कर रहा है ऑब्जर्वर वो उतनी है जितनी वाई की अलोंग इसकी जितनी इसकी वाई ऑब्जर्वर की वेलोसिटी खुद की है।
सो वाई ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, जो एक्स की वेलोसिटी वो तो उसने खुद बता दिया कि शिप्स की वेलोसिटीज क्या है, सेम है। सो हमने वाई की भी वेलोसिटी जो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स के इक्वल है, इसलिए हमने उसको एक्स से ही वी एक्स से ही रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो 1.4 इंटू द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जो एक्स शिप की है, ये वो वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है जो वाई शिप पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, और वाई शिप जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टूवर्ड्स वेस्ट है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में चलते हैं। उसमें ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके साथ ये एंगल थीटा बन रहा है। यहाँ पे ये एक फोर्स अप्लाई हो रही है इस मास के ऊपर, ये लेकिन जो फोर्स है ये भी हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखते हैं कि इस मास के ऊपर जो है वो फोर्सेस कौन कौन सी अप्लाई हो रही हैं। देखिए यहाँ पे ये जो इस मास का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इस इंक्लाइंड के अलोंग कौन सी फोर्स है जो यहाँ पे एक्ट कर रही है। इस mg के अगर हम देखें तो ये दो कंपोनेंट बनते हैं, ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। आप सोच रहे होंगे कि सर इसको क्यों mg cos थीटा कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो एंगल थीटा है, कोई भी आपके पास टू लाइंस हों, अगर उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, यानी ये वाली लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो जो ये एंगल होगा थीटा फॉर एग्जांपल, तो वही ये आपके पास एंगल थीटा होगा। यानी टू लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी वही एंगल होता है। सो आप ये देखें कि इस लाइन के ऊपर ये mg परपेंडिकुलर और इस लाइन के ऊपर ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर। सो आपके पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है इसमें ये एंगल जो है ये थीटा होगा। सो थीटे के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस के साथ आता है, और थीटे के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो साइन के साथ आता है। सो ये वाला जो कंपोनेंट है वेट यानी mg का, वो mg cos ऑफ थीटा है, और ये सामने वाला कंपोनेंट है ये mg sin ऑफ थीटा है। हमें इस अलाइंड इंक्लाइंड के अलोंग जो कंपोनेंट है उनसे कंसर्न है। सो इस इंक्लाइंड के अलोंग जो नीचे को फोर्स लग रही है, इंक्लाइंड के अलोंग जो नीचे को फोर्स लग रही है वो mg sin ऑफ थीटा है, जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की। एक फोर्स एफ फोर्स जो कि फिगर में बताई गई वो हॉरिजेंटली इस मास के ऊपर एक्ट कर रही है। अब आप ये देखें कि इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये कंपोनेंट बनेगा एक ये कंपोनेंट बनेगा। अच्छा, अब ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 है और ये एंगल थीटा है। अब ये मैं इस एंगल को कैसे थीटा कह रहा हूं। आपके पास ये भी फोर्स जो है ये हॉरिजेंटली एक्ट कर रही है, ये फोर्स हॉरिजेंटली एक्ट कर रही है, और ये देखें ये भी हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन है। यहाँ पे ऐसे अगर कोई आपके पास लाइन यूं कट करे, ठीक है, तो आपके पास ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये सेम होते हैं। तो आप देखें कि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन इसको ऐसे कट कर रही है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये एफ फोर्स है, इसका जो थीटे के सामने वाला कंपोनेंट है वो एफ साइन ऑफ थीटा के साथ आएगा, और जो थीटे के साथ वाला कंपोनेंट है ये एफ कॉज ऑफ थीटा के साथ आएगा। सो यहाँ पे एफ कॉज ऑफ थीटा वो फोर्स है जो इंक्लाइंड के अलोंग अपवर्ड एक्ट कर रही है। सो जो मैंने एफ कॉज ऑफ थीटा जो इंक्लाइंड के अलोंग अपवर्ड फोर्स है वो शो की, और एम जी साइन थीटा जैसे पहले हमने कहा कि ये इंक्लाइंड के अलोंग डाउनवर्ड एक्ट करने वाली फोर्स है। तो नेट फोर्स उसने पूछा है एक्टिंग अप अलोंग द इंक्लाइंड कौन सी होगी, तो ये एक्टिंग अपवर्ड है। इसके जो ऑपोजिट लग रही है एक्टिंग डाउनवर्ड, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। सो एफ कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, ये नेट फोर्स है जो अलोंग द इंक्लाइंड अपवर्ड जो है एक्ट कर रही है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।